एनटीए ने बदले परीक्षा के नियम। अब परीक्षार्थियों को मिलेगा 15 मिनट का अतिरिक्त समय और रफ वर्क के लिए मिलेंगे 2 गुने पन्ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा में शामिल होने जा रहे देश भर के लाखों छात्र छात्राओं के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की तरफ से बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर सामने आ रही है। परीक्षा की तैयारियों में जुटे छात्रों के लिए एनटीए ने इस बार एग्जाम पैटर्न और टाइमिंग मैनेजमेंट को लेकर कई बड़े और ऐतिहासिक बदलाव किए, जिससे छात्रों को परीक्षा हॉल में काफी सहूलियत मिलने वाली है। आगामी 21 जून को आयोजित होने वाली इस नीट री एग्जामिनेशन के लिए परीक्षा के समय को बढ़ा दिया गया है और साथ ही पेपर में रफ कार्य करने के लिए मिलने वाली जगह को भी दोगुना कर दिया गया है। एनटीए के इस फैसले से उन छात्रों ने बड़ी राहत की सांस ली है जो अक्सर समय की कमी या रफ वर्क के लिए कम जगह होने की वजह से परेशान रहते थे। अगर इस पूरे बदलाव को हम आसान शब्दों में विस्तार से समझें तो सबसे बड़ा और मुख्य बदलाव परीक्षा की समय सीमा यानी टाइम विंडो में किया गया है। अब 21 जून को होने वाली यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और शाम को 5:15 बजे तक चलेगी। पहले के मुकाबले अब छात्रों को परीक्षा देने के लिए कुल 195 मिनट का पूरा समय मिलने वाला है। यह नया शेड्यूल पहले की तुलना में पूरे 15 मिनट ज्यादा का समय छात्रों को दे रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस अतिरिक्त समय को देने के लिए पीछे की वजह भी पूरी तरह से साफ कर दी है। एनटीए का कहना है कि परीक्षा शुरू होने के दौरान और परीक्षा के बीच में कई तरह की जरूरी सरकारी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करनी होती है, जैसे कि इन्विजिलेटर द्वारा छात्रों के हस्ताक्षर लेना, थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे का निशान लेना और बायोमेट्रिक या सुरक्षा संबंधी कड़ी चेकिंग करना। इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करने में छात्रों का काफी समय लग जाता था, जिससे उनका मुख्य परीक्षा समय प्रभावित होता था। इसी की भरपाई करने के लिए इस बार सीधे 15 मिनट एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है, ताकि छात्र बिना किसी मानसिक दबाव के शांति से अपना पूरा पेपर हल कर सके। समय के इस बड़े बदलाव के साथ साथ एनटीए ने प्रश्न पुस्तिका यानी क्वेश्चन बुकलेट के अंदर भी एक और बहुत बड़ी राहत दी है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे विषयों के कड़े और लंबे कैलकुलेशन वाले सवालों को हल करने के लिए छात्रों को काफी रफ वर्क करना पड़ता है। पुरानी व्यवस्था के तहत प्रश्न पुस्तिका में रफ काम करने के लिए केवल 2 पन्ने ही दिए जाते थे, जो अक्सर कम पड़ जाते थे और छात्रों को छोटी छोटी जगहों पर या पेपर के कोनों के कैलकुलेशन करना पड़ता था। छात्रों की इसी बड़ी समस्या को ध्यान में रखते हुए एजेंसी ने इस बार रफ वर्क के पन्नों की संख्या को 2 से बढ़ाकर सीधे 4 पन्ने कर दिया है। यानी अब रफ काम करने के लिए छात्रों को पहले से 2 गुना स्पेस मिलेगा, जिससे वे बिना किसी हड़बड़ी के अपने फॉर्मूले और कैलकुलेशन साफ साफ लिख सकेंगे। इसके अलावा एनटीए ने इस बार संवेदनशीलता दिखाते हुए लेफ्ट हैंडेड यानी बाएं हाथ से लिखने वाले छात्र छात्राओं की सुविधा का भी विशेष ख्याल रखा है। अक्सर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों को बुकलेट के अंत में दिए गए रफ पेजों तक बार बार पलटने में दिक्कतें होती थी, इसलिए एजेंसी ने फैसला लिया है कि लेफ्ट हैंडेड परीक्षार्थियों की सहूलियत के लिए क्वेश्चन बुकलेट में 2 रफ पेज बिल्कुल शुरुआत में दिए जाएंगे और बाकी के 2 रफ पेज हमेशा की तरह अंत में उपलब्ध रहेंगे। इस छोटे लेकिन बेहद संवेदनशील बदलाव से बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों का समय भी बचेगा और उन्हें बार बार पन्ने पलटने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। 21 जून को होने वाली इस परीक्षा के लिए एनटीए ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है और इन नए नियमों के लागू होने से छात्रों को परीक्षा केंद्र पर एक बेहतर और तनाव मुक्त माहौल मिलने की पूरी उम्मीद है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।